गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो एंड किया है और अभी मैं दूसरा ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये देखो बर्तन ये धुल के रखे हैं, इतने सारे बर्तन। और आज हनी के पापा बनाएंगे मशरूम, आज लेके आए थे। बस आज हम मशरूम की सब्जी बनाएंगे। वैसे मुझे तो मशरूम तो चलो फिर मैं मटर छील दूँ फटाक से। और मौसम अभी फिर ठंडा हो गया है। ये देखो इन्होंने कार्टून लगाया, कितनी तेज आवाज़ आ रही है कार्टून की। तो आ जाओ भाई। तो ये देखो मैं मटर छील रही हूँ और हनी के पापा डब्बा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे हंसी भी आ रही थी हनी के पापा को देख के कि वो बहुत टाइम से लगे थे उस डब्बे के पीछे, लेकिन खुल ही नहीं रहा था। और मैंने कहा चलो मैं मटर छील देती हूँ। और मशरूम की सब्ज़ी मैंने बहुत पहले खाई थी, आई थिंक जब मैं प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद फिर एक दिन और खाई थी, शायद वीडियो मैं बना पाई उस टाइम पे। यूट्यूब चैनल था नहीं था मेरा, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ एक या दो बार मैंने खाई होगी मशरूम की सब्ज़ी। और आज लेकर आई थी, मुझे उतनी अच्छी लगती नहीं है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रही हूँ। मैं बता सकती हूँ कि बहुत टेस्टी बनी हुई थी मशरूम की सब्ज़ी। और ये देखो हनी के पापा अभी भी लगे हैं और हनी बाहर पे मटर खा रहा है। मैंने उसको मटर दिया है, जो मतलब सॉफ्ट मटर है वो मैंने हनी को दिया खाने के लिए। और जैसे मैं मटर बोलती हूँ, हनी कहती है खा खा खा, हनी कहता है खा खा खा। तो हनी का कहने का मतलब होता है, मतलब जैसे मटर का नाम लिया कि खा, मतलब मुझे दे। तो मैं उसको दे के आई थी और वो चुपचाप कार्टून देख के मटर खा रहा था। वैसे वो रहता नहीं है। घर से आने के बाद उसने बहुत ज़्यादा ड्रामे जैसे कि परेशान कर दिया था कि अकेले नहीं रह रहा था वो बाहर पे। उसको दोनों में से एक चाहिए हो रहा था बाहर पे कि अगर मैं किचन में हूँ तो उसके पापा उसको बाहर पे चाहिए थे, अगर पापा किचन में हैं तो मैं उसको उसके पास चाहिए था, तो चाहिए थी। और बस यही दिक्कत हो रही थी। और ये देखो मुझे हंसी आ रही थी। फाइनली मैंने कहा आपने खोल दिया है। और मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने देखा तो था ये डब्बा मतलब पिछली बार जब बनाया था तो मैं नहीं थी अंदर पे। तो मैंने हनी के पापा से पूछी थी इसमें जो ये पानी है ये क्या है। तो हनी के पापा कहते केमिकल है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर तो मैंने कहा ये धोना पड़ेगा। तो हनी के पापा कहते हाँ धोना तो पड़ेगा उसको, उसमें केमिकल है। और जब तक ये बचा रहता है तब तक वो पानी भी नहीं गिराना पड़ता है, मतलब उसमें ये लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लिक्विड नहीं होगा तो मशरूम ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है। तो ये देखो तैयार है सब्जी। और वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि लाइट नहीं थी। तो बस ये देखो बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत टेस्टी लग रही है। और ये देखो मैं इसको बस बनी गई थी और मैंने कहा एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। और नॉर्मली बनती है ये सब्ज़ी, जैसे मटर आलू मटर की बनती है वैसे ये भी बनती है। प्याज टमाटर काटो, उनको फ्राई करो, बस मटर डालो, मटर पकाओ, मशरूम डालो, मशरूम पकाओ, और बस तैयार है सब्ज़ी। तो बस ये तैयार है और अब हम खाते हैं खाना। मॉर्निंग। तो मैं कल रात को वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, उसके बाद ऐसे हो गया था। फिर हनी को देखो और टाइम ही नहीं मिल पाता है यार, रात में बच्चे के साथ बहुत दिक्कतें होती हैं। और फिर हनी के पापा भी गुस्सा हो जाते हैं कि तू कैमरा लेके बैठ जाती है बच्चे को देख। तो इसलिए मैं वीडियो का एंड भी नहीं कर पाई। और उतना ही। और अभी सुबह का टाइम है, मैं हनी की छुट्टियाँ बना रही हूँ। ये देखो मैंने खुद की मेरी छुट्टियाँ भी देख सकते हो आप, मैंने कितने सारे रबड़ लगाए हैं। वो इसलिए क्योंकि बाल उलझ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बालों वो उलझने के बाद और टूटने लग जाते हैं। इसलिए मैं इस तरीके से, अगर आपके बाल भी उलझते हैं तो कंघी करने के बाद आप इस तरीके से बालों में रबड़ लगा सकते हो। और आप मान देख वो कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो मेरे ऊपर कि इस तरीके से अगर आप अपने बालों पे रबड़ लगाओगे तो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मेरे मतलब उस दिन से एक भी बाल नहीं टूट रहा, इतने अच्छे से रह जा रहे हैं बाल। और ये देखो हनी की चुटियाँ मैंने बना दी हैं, 2 चुटियाँ, और क्लिप लगा रही थी क्योंकि छोटे छोटे बाल हैं जो वो निकल जाते हैं। और मैं बोरोप्लस लगा रही हूँ उसके मुँह पे। हाँ बेटा आ गई। तो आप सुन सकते हो हनी की आवाज़, हनी चिल्ला रहा है कि मम्मी क्या कर रही है। और ये बोरोप्लस है, बहुत परेशान कर देता है ये बोरोप्लस वगैरह क्रीम लगाने में। और टीवी देख रहा था, हाथ तो लगाने नहीं देता चेहरे पे। ये देखो भाग गया है। और मैं उसी के पीछे भाग गई थी क्योंकि उसने कैमरा गिरा दिया था। तो बस ये बोरोप्लस मैंने जैसे तैसे लगा दिया है।
और बस अब इस पे काजल लगाऊंगी। हनी तैयार है, फिर हम थोड़ी छत। बोलो गुड मॉर्निंग मत लगाओ, कैमरे पे हाथ में लगा गुड मॉर्निंग। देखो मैंने कैमरा यहाँ पे रखा हुआ है। हनी कह रहा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मामा। और कल रात अभी हो रहा है 10:30, 10:30 हो रहा है और अभी जस्ट मैंने दिन के लिए दाल रखी हुई है। हनी की चुटिया बना रही थी, मैंने कहा चलो, मैं भूल गई थी कि कल रात इस टाइम पे लाइट गई और मशरूम की सब्जी बस अंधेरे में ही बनी। यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी भी मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, सीधे लाइट बंद और अंधेरे में फिर मुश्किल था वीडियो बनाना, इसलिए तब मैंने लास्ट में दिखाया था आपको। बहुत टेस्टी हो रही थी वो सब्ज़ी। और ये देखो हनी की चुटिया। मैंने ये देखो कपड़े रखे हुए हैं धुलने के लिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, और पानी लगाया है नहाने के लिए। तो कोशिश करूँगी कि हनी यहाँ पे टीवी देखे और तब मैं नहाऊँ, वरना मुश्किल है हनी के साथ नहाना। लेकिन कपड़े मैं पहले धुल दूँगी क्योंकि हनी भी वहाँ पे बैठ जाता है जब मैं कपड़े धोती हूँ। तो ये है शैतान। तो चलो फिर मैं काम करती हूँ तब तक, थोड़ा जितना बचा है ना। तो बस हनी की चुटिया बनाने के बाद ये देखो बाहर में मैंने कपड़े डाले हैं। हनी टॉयलेट कर देता कभी कभार बिस्तर पे, और मैं कपड़े धो के आ गई हूँ। और ये हनी के पापा के ऑफिस के कपड़े हैं कुछ। तो ये देखो हनी चेयर में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और चढ़ भी जाता है, उसके बाद वो गिर जाता है, आप देखना अभी। और उसके पापा जब ये वीडियो देखते तो उसके पापा मुझे बहुत डांटते हैं कि तू वीडियो के चक्कर में कभी बच्चे को नीचे मत गिरा देना। तो मैंने कहा नहीं यार, इसलिए तो मैं चेयर में गैप रखती हूँ, ताकि वो उधर उधर अगर मैं चेयर रखूँगी सीधे बाउंड्री से सटा के, तो इसका विश्वास नहीं है ये कभी इससे पीछे ना कूद जाए। ये देखो ये गिर गया, चोट लगते लगते बच गई थी, और मैं इधर थी कोने में, इसलिए मेरे को आने में टाइम लग गया। और लगी नहीं क्योंकि मोटी कम्बल थी, कम्बल के ऊपर गिर गया, लेकिन रोया वो थोड़ी बहुत क्योंकि डर गया अचानक से क्या हुआ। मैंने कहा ये बिगड़े काम, बहुत बिगड़ गया है हनी, बहुत ज़्यादा। और फिर रात को मैं सोचने में मजबूर हो गई, हाँ यार सच में अगर कह के मैंने ये चेयर थोड़ी उधर रखी रहती तो सीधे बच्चा नीचे जाता। और नीचे तो बहुत नीचे है, ये तो 2 मंजिला है। और मेरा तो उसके बाद खाना खाने का मन भी नहीं किया कल रात को। मतलब इस बच्चे को मतलब थोड़ी देर भी मैं अपने आँखों के से ओझल नहीं होने दे सकती हूँ, और ना देती हूँ, क्योंकि मैं उसी के पीछे आती हूँ। अगर वो बाहर आ गया तो मैं उसके पीछे बाहर आती हूँ, मैं दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ती हूँ, इसका भरोसा नहीं है। अब तो ये इस रेलिंग पे भी ऊपर चढ़ने लग गया है। तो बस ये है कि आँखों का धोखा है, अगर थोड़ी देर भी मैंने इधर उधर देख दिया तो बच्चा सीधे नीचे जाएगा और फिर पछताए क्या करें, है ना। तो इसलिए मैंने कल सोचा कि भाई हनी को अब तो मैं चेयर भी नहीं रखूँगी वहाँ पे। अगर चेयर रख दी तो फिर मैं हनी के पीछे पीछे बाहर जाऊँगी। और ये मैंने सारे कपड़े डाल के क्लिप डाल दी है, क्योंकि बंदर आते हैं, तार को हिलाते हैं, कपड़े सारे नीचे गिरा देते हैं, धुले हुए कपड़े। और तो चलो फिर मैं अपना वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी कल नए ब्लॉग के साथ। और आज का इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट। तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हैं। तो बाय।